है और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक बार सभी साधक हमारे साथ में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतमहन्ति विषम संसार संजकम्। चंद्रायण व्रत साधना के सभी साधक, तपस्वी और जागरूक मंडल को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और परम पूज्य गुरुदेव की ओर से आपको खूब खूब आशीर्वाद मिले, ऐसी हार्दिक शुभकामना के साथ ये आदरणीय रेखा दीदी के माध्यम से पूरे देश और विदेश में कई वर्षों से चंद्रायण व्रत साधना का जो उपक्रम निरंतर हमारे गुरु पूर्णिमा पर्व के दिन से श्रावणी की पूर्णिमा तक, रक्षाबंधन तक जो चलता है, इससे लाखों लाख हमारे युवा भाई बहनों को बड़ी प्रेरणा, संतोष और शांति का अनुभव होता है। ऐसी रेखा पटवा का मैं खूब खूब साधुवाद अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने साधना के क्षेत्र में समग्र देश में बड़ी ही एक ज्योति जलाई, प्रज्वलित की है। बंधुओं, साधना आदमी को अंतर्मुखी बनाती है, क्योंकि दो चीजें हमारे जीवन में, एक साधन है, एक साधना है। साधन हमको बहिर्मुखी बनाते हैं, साधना हमको अंतर्मुखी बनाती है। साधन हमको चिंता देते हैं, साधना हमको चिंतन प्रदान करती है। साधन हमको प्रेम मार्ग की ओर ले जाते हैं, लेकिन साधना हमको श्रेय मार्ग की ओर ले जाती है। साधन हमको स्वार्थी बनाते हैं, लेकिन साधना हमको परमार्थी बनाती है। साधन हम अपने शरीर के लिए जुटाते हैं, लेकिन साधना तो आत्मा का श्रृंगार करती है। साधन हमको अधोगामी बना सकते हैं, लेकिन साधना तो हमको ऊर्ध्वगामी बनाती है। इसलिए आज निम्न मार्ग को छोड़कर हम उच्च मार्ग को अपनाएंगे तो सुनिश्चित रूप से हमारा आत्म कल्याण होगा। विशेषकर युवा वर्ग आज भौतिक साधनों की ओर दौड़ रहा है। चकाचौंध में एक तरह से वह इस तरह से घिर गया है कि उसको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तब साधना का ही ऐसा मार्ग है जो हमको शाश्वत सही मार्ग की ओर ले जाता है, हमको चेतना का प्रकाश प्रदान करता है। इसलिए हमारे युवा भाई बहनों को साधना के द्वारा शरीर बल, मनोबल, आत्मबल और ब्रह्म बल की प्राप्ति होती है। इसलिए चंद्रायण व्रत एक कारण से और किया जाता है कि जाने अनजाने, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, सांसारिक व्यवहार करते या भजन पूजन करते में भी हमसे जाने अनजाने में जो गुप्त दोष हो जाते हैं, गुप्त गलतियां हो जाती हैं या प्रत्यक्ष गलतियां हो जाती हैं, तो गुप्त गलतियों के परिमार्जन के लिए चंद्रायण से बड़ा साधना का और कोई शाश्वत मार्ग नहीं है। चंद्रायण व्रत के द्वारा चंद्र हमारे मन का देवता है।
और मन को नियंत्रित कर लिया तो सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा। कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। तो हम मन से यदि हार जाते हैं तो संसार भी हमको पराजित कर देता है, और मन को जीत लेते हैं तो भगवान की भी हमको प्राप्ति हो जाती है। और एक बात और ऋषियों ने बहुत अच्छी कही, वैसे तो मन को बहुत सारी गालियां हमारे महात्मा ने दी हैं, मन लोभी, मन लालची, मन कपटी, मन चोर, मन के कहे न चालिए, ठौर ठौर मन और। लेकिन ये भी कहा है हमारे साधु ने कि मन चाहे जितना खराब हो, लेकिन मन की चाल अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। मन की चाल चाहे जितनी अटपटी हो, लेकिन मन की खटपट, मन की झंझट, मन की चंचलता यदि मिट जाती है तो शीघ्र ही हमको परमात्मा शक्ति की अनुभूति होने लगती है, उसके आत्मा के साक्षात्कार हो जाते हैं। इसी को चटपट दर्शन हुए कहा गया है। और ये चंद्रायण व्रत मन को नियंत्रित करने की साधना है। ये चंद्रायण व्रत मन को जीतने की साधना है। ये चंद्रायण व्रत हमारे गुप्त या उजागर दोष, दुर्गुण और बुराइयों को हटाने की और मिटाने की साधना है। इस चंद्रायण व्रत के साथ में जो गायत्री मंत्र हम जपते हैं, यह गाय कहते हैं प्राण को, त्रि कहते हैं त्राण को। आज आदमी के पास में सुंदर शरीर है, सुंदर रूप है, गाड़ी बंगला है, धन वैभव है, ऐसो आराम है, लेकिन प्राण शक्ति के अभाव में ये सब निरर्थक बना हुआ है। हम इसका 2% भी सही उपयोग नहीं कर पाते। अरे शरीर तो हमारा डिब्बा है, लेकिन इसको चलाने वाला प्राण, चलाने वाला इंजन वो प्राण है। और प्राण की खुराक, यदि प्राण को हम खुराक दे सकते हैं तो गायत्री मंत्र की साधना के द्वारा ही दे सकते हैं। और जब प्राण को खुराक मिलेगी तो सारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, सारी चिंताएं भी दूर हो जाएंगी, मुसीबतें भी अपने आप बढ़ती हुई चली जाएंगी, मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हुई चली जाएंगी, मनोरथ भी हमारे पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम गायत्री साधना के द्वारा, चंद्रायण व्रत के द्वारा शरीर बल प्राप्त करते हैं। क्योंकि शरीर केवल हाड़ मांस का पुतला मात्र नहीं है, केवल ये शरीर नख से लेकर के सिख तक दिखने वाला स्वरूप नहीं है, बल्कि शरीर में हमारे अन्नमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश तक, इस शरीर में हमारे मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक अक्षुण्ण शक्तियों का विपुल भंडार भरा हुआ पड़ा है। और इसी की प्रकृति के रूप में भगवान ने हमको देह दी, जिससे हमारे सिर से अच्छा, हमारे ब्रेन से अच्छा टैप रिकॉर्ड कौन बना सकता है। वहाँ हमको भगवान ने ये सिर रूपी, ये माइंड रूपी, ये ब्रेन रूपी हमको टैप रिकॉर्डर दिया है। बचपन से लेकर के यौवन तक सारी यादें, बुढ़ापे तक की सारी यादें, कहाँ हम गए थे, क्या करते थे, क्या कर रहे हैं, सारी यादें इसके भीतर पड़ी हुई हैं। बंधुओं, इतना सुंदर हमको टैप रिकॉर्डर भगवान ने दिया। आंखों जैसा कैमरा, कानों जैसा टेलीफोन, मुंह जैसा माइक, जीभ जैसा टेस्टर, दांतों जैसी मिक्सी मशीन, मन जैसा कंप्यूटर, हार्ट जैसा इंजन, हाथों जैसी क्रेन मशीन, भगवान ने हमको पेट जैसी गोदाम, भगवान ने हमको पैरों जैसी गाड़ी, शरीर जैसा कारखाना, बालों जैसी खेती दी है। आखिर क्यों दी थी? क्योंकि हम शरीर बल को जागृत करके और अधिक से अधिक इस शरीर को परोपकार में लगाएं, परमार्थ में लगाएं। लेकिन साधना के अभाव में हमारा यह शरीर दीन बन गया, दुर्बल बन गया, निर्बल बन गया। तब इस शरीर को ऊर्जा मिल सकती है तो वह साधना के द्वारा मिल सकती है, और हमारा शरीर बल जागृत हो सकता है। शरीर रोगों का घर न रह करके शरीर भगवान का मंदिर बन सकता है। जैसे आइए हम साधना के द्वारा, चंद्रायण व्रत के द्वारा अपने शरीर बल को जागृत करें। और मनोबल कैसे कहते हैं? जिस जगह पर हैं, जिस स्थान पर हम हैं, उससे थोड़ा हम और ऊंचा उठे, और ऊंचा उठे, और ऊंचा उठे, अपनी आत्मिक प्रगति करें, इसको मनोबल कहते हैं। अपनी प्रतिभा का विकास करें, इसको मनोबल कहते हैं। टीचर हैं तो प्रोफेसर बन जाए, प्रोफेसर है
तो प्रिंसिपल बन जाए, प्रिंसिपल है तो फिर हम जो है कुलपति बन जाए और ऊंचे पद पर चले जाए। लेकिन आदमी वही के वही बना रहता है। आदमी जितना शारीरिक रूप से रोगग्रस्त नहीं है, आज आदमी उससे कहीं 10 गुना क्या है, 10 गुना आज आदमी मनोरोगी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, दंभ, भय, ईर्ष्या, असूया, अहंकार, अज्ञान, चिंता, कष्ट, कठिनाई, जाने कितने मनोरोगों से हमारा मन घिरा हुआ है। और आदमी आज झक्की बन गया, सनकी बन गया, पागल जैसे फितूर उसके अंदर पैदा होने लगे। इसी साधना के द्वारा हम मनोरोगों को दूर करके और मनोबल के धनी बन सकते हैं। शरीर बल वाला व्यक्ति ही समाधान कर सकता है, मनोबल वाला व्यक्ति ही परम पूज्य गुरुदेव का संदेश सुना सकता है। और आत्मबल किसे कहते हैं? आत्मबल है स्वेच्छा से सिद्धांतों के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए, सिद्धांतों के प्रति समर्पित हो जाए, इसको आत्मबल कहते हैं। लेकिन आज आदमी धर्म की जय तो बोलता है, धर्म की ओर चलता नहीं है। हम धर्म की ओर गाते तो हैं, लेकिन धर्म का अनुसरण नहीं करते हैं। दुर्योधन वृत्ति हमारी होती चली जा रही है। जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन तू धर्म को नहीं जानता है क्या, तू अधर्म को नहीं जानता है क्या? तो दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता, मैं अधर्म को जानता हूँ उससे निवृत्त नहीं हो पाता। और आप सभी भाई बहन जानते हैं कि उस दुर्योधन के अंदर सब कुछ था, वैभव था, उसके अंदर शरीर बल भी था, मनोबल भी था, लेकिन आत्मबल की कमी थी। आत्मबल किसे कहते हैं? सिद्धांतों और आदर्शों के प्रति उसकी निष्ठा कम थी, उनके प्रति वो समर्पित नहीं था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? दुर्योधन जैसा 10,000 हाथियों का बल वाला व्यक्ति भी मारा गया। तो बंधुओं, आज आत्मबल का अगर हमको मिलेगा इस चंद्रायण व्रत साधना के गायत्री मंत्र जप के द्वारा और अन्य साधना, जैसे अभी आपको रेखा बहन करा रही थी ध्यान साधना, इस प्रकार की साधनाओं से हमारे अंदर आत्मबल जागता है। और अंतिम बात मैं कहता हूँ, वो क्या है? वह ब्रह्म बल। ब्रह्म बल किसे कहते हैं? ये जीवात्मा का परम लक्ष्य केवल खाना पीना, पेट प्रजनन नहीं है। इस जीवात्मा का परम लक्ष्य केवल सोना जागना और ड्यूटी करके पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इस जीवात्मा का परम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा की प्राप्ति स्वार्थी आदमी को नहीं होती। आज तो जहां पर देखो वहीं पर ईश्वर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। पत्नी को पति से, पति को पत्नी से स्वार्थ ना हो तो एक दूसरे का मुंह भी ना देखें। बेटे को बाप से, बाप को बेटे से स्वार्थ ना हो तो एक दूसरे से बातचीत भी ना करें। भाई को भाई से अगर स्वार्थ ना हो तो ये एक दूसरे की बात भी ना माने। पड़ोसी को पड़ोसी से स्वार्थ ना हो तो ये बिल्कुल अपने शत्रु बन जाए। लेकिन बंधुओं, आज स्वार्थ के धागा में, डोरी में हम बंधे हुए हैं, जबकि यह स्वार्थ आदमी कच्चे धागे में बंधा हुआ है। और परमार्थ इतना पक्का होता है कि हमारी रिश्तेदारी कबीर संत से नहीं है, संत तो गोस्वामी तुलसीदास जी से हमारी कोई दोस्ती नहीं है, मीराबाई से या विवेकानंद से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वेदमूर्ति तपोनी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को कई लोग जानते भी नहीं होंगे। लेकिन बंधुओं, इन्होंने जब परमार्थ का काम किया तो आज पूज्य गुरुदेव के चुटकी भर इशारे पर लाखों करोड़ों आदमी अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार। वह तैयार है कि पूज्य गुरुदेव जो भी कहते हैं उसके लिए कमर कस के दौड़ पड़ते हैं। तो ये क्या है? ये परमार्थ की भावना है। परमार्थ परायण के ही अंदर ब्रह्म बल जागृत होता है। आज और कोई सा बल जागृत करे या ना करे, ब्रह्म भोज घर घर में पहुंचाने के लिए, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य विस्तार करने के लिए, घर घर में वृक्ष गंगा अभियान चलाने के लिए, घर घर में झोला पुस्तकालय चलाने के लिए, घर घर में सप्त आंदोलन लागू करने के लिए, घर घर में गायत्री को सद्ज्ञान के रूप में और यज्ञ को सत्कर्म के रूप में घर घर में पहुंचाने के लिए, यदि युवाओं में कोई
उपलब्धि आना चाहिए तो वह ब्रह्म बल की उपलब्धि आना चाहिए, जिससे वे निस्वार्थ भाव से घर घर में जाकर संस्कार परंपरा को जागृत कर सके, समाज में जाकर व्यसनों का और नशा का उन्मूलन कर सके और भारत में राष्ट्र जागरण का, तिरंगे का आन बान शान का संदेश दे करके हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो बलि वेदी पर बलि हो गए, ऐसे शहीदों को हमारे युवा भाई बहन अपने कर्तृत्व के माध्यम से, अपने शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल के द्वारा ये जन जन में एक विचार क्रांति का शंख निनाद कर सकते हैं। जो युवा भाई बहनों से यही प्रार्थना है कि हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते हैं नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज हम अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपनी मिशन, अपने अपने परम पूज्य गुरुदेव के लिए, गायत्री परिवार के लिए जीवन तो जागृत करने के लिए आज हम जन जन में शंख निनाद करें। वास्तव में यही साधना का सार है। साधना का मतलब केवल पुण्य अर्जन करना नहीं है, साधना का मतलब केवल राम राम जपना नहीं है। साधना का मतलब यह है कि हम इन चारों बलों के धनी बने और चारों बलों के धनी बन करके चारों दिशाओं में अपना चौमुखी विकास करेंगे तो गायत्री माता की कृपा प्राण चेतना के रूप में, यज्ञ भगवान की कृपा नई ऊर्जा के रूप में, पूज्य गुरुदेव की कृपा सद्विचारों के रूप में, बनिया माता जी की कृपा संवेदना के रूप में और शांति कुंज तीर्थ का अनुग्रह हमको आध्यात्मिक चेतना के विकास के रूप में मिलेगा। यही चंद्रायन व्रत का सार संक्षेप है, यही गायत्री साधना का सार संक्षेप है। रेखा बहन सहित और भी उनके ग्रुप में जितने भाई हैं, मैं नाम नहीं जानता, उन सभी भाइयों को बहनों को खूब खूब आशीर्वाद कि वो परम पूज्य गुरुदेव की चेतना को घर घर में पहुंचाने का यह भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। यह प्रयत्न उनका दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे और खूब खूब इनकी भौतिक उन्नति और आत्मिक प्रगति होती रहे, ऐसी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। जय महाकाल, जय गायत्री की, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत। भाई साहब एक रिक्वेस्ट आई है, बस एक सेकंड की बात है कि आपके तरफ से कुछ परिजन चाहते हैं जो बता देना चाहेंगे कि 240 बच्चियां इस समय छात्रावास में रहती है, मूंग दाल और मठा रोटी पर चांद्रायण कर रही हैं और 220 बच्चियां मास पारायण में सात्विक भोजन दोनों समय लेते हुए वो एक जगह बैठी हैं। उनका दिखा दें भाई साहब को। और सभी हमारे इसके अलावा भी सैकड़ों की संख्या में युवा और बच्चे हैं जो गायत्री मंत्र के द्वारा आप एक आशीर्वाद की मुद्रा में गुरुदेव माता जी की ओर से इन सभी को अनुग्रहित करें, आशीर्वाद दें। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। उन बच्चियों को दिखा दें। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। आप सभी सुखी हों, आप सभी निरोग रहें, आप सभी उन्नति करें और आपके मनोकामनाएं खूब खूब पूर्ण हों, ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार भाई साहब। और वो जो बच्चियों के ऊपर एक बार कैमरा डाल देते जो हॉस्टल की बैठी हुई हैं तो उनको अच्छा लगता। विशेष प्रयास है चंद्रिका मौसी जी का, जिनके हॉस्टल में वो एक ऐसी साधक स्तर की बच्चियों को उन्होंने ऐसा बनाया है, ऐसा गढ़ा है। परम पूज्य गुरुदेव उनके ऊपर खूब अनुग्रह बरसाए, जिन्होंने पिछले 2 सालों से बच्चियों से इस उच्च स्तरीय साधना को करवा रही है। सतयुग के आगमन का ये संकेत जहाँ पर इतने बच्चे दिख रहे हैं। भाई साहब शत नमन वंदन हम सभी की ओर से स्वीकार करें। बहन जी को दीर्घायुष्य की हार्दिक कामना। चंद्रिका बहन जी को बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और ये सभी परिजनों का आप प्रणाम फिर से पुनः पुनः स्वीकार करें। और इसी प्रकार से आपसे हम सभी यही आशा करते हैं कि आप यही प्रार्थना है कि सदैव इस प्रार्थना में आते रहें और सभी को यूं ही दिव्य मार्गदर्शन प्रदान करते रहें जो आपने बताए हैं चारों प्रकार के बल। और इस पर इस साधना की शक्ति से ही हमारे आत्मदेव का जागरण होगा और चारों प्रकार के बल मिल पाएगा जिससे हमारी शक्ति सृजन में लग सके। हम अनुपालन करेंगे अक्षर से जो गुरुदेव का संदेश आपने दिया है। बहुत बहुत हम सभी की ओर से पुनः पुनः नमन वंदन भाई साहब, बहुत बहुत आभार आपका। आइए शांति पाठ करेंगे, समापन की ओर बढ़ेंगे। आज हम स्वाध्याय नहीं लेंगे क्योंकि स्वाध्याय की जगह सत्संग हमारा हो गया है।